जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस बिल है वो इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को, और ये जो है इस बिल को असेंट मिला था 18 जुलाई 1947 को, और ये जो है वो एक्ट हुआ केम इनटू फोर्स इन 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो जो बेसिक फीचर है इस एक्ट के वो कुछ इस प्रकार हैं कि ये एंड कर रहा है ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरियन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15 1947। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद, और सोवरियन स्टेट मतलब कि सोवरिनिटी मतलब होता है एनी कंट्री विच इज़ फ्री टू टेक इट्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजन ऑफ इट्स ओन। तो हमारी जो कंट्री है वो आज़ाद है, उनके पास ये पावर है कि उनके देश में कोई भी इंटरनल मैटर हो या एक्सटर्नल मैटर हो, उनका डिसीजन वो कंट्री के लोग ही लें। ठीक है, कोई बाहर की अथॉरिटी नहीं लेगी। ये प्रोवाइड कर रहा है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए ये एक्ट बोल रहा है, साथ ही में जो पार्टीशन होगा वो क्या क्रिएट करेगा, 2 डोमिनेंट मतलब कंट्रीज मतलब आज़ाद देश, इंडिया और पाकिस्तान, विद द राइट टू सीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। तो उनके पास ये भी राइट है कि वो ब्रिटिश के कॉमनवेल्थ से अपना जो मेंबरशिप है वो ले सकते हैं वापस। ये अबॉलिश कर रहा है ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनेंट अ गवर्नर जनरल हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनेंट कैबिनेट। ये अबॉलिश कर रहा है वॉइसरॉय को और उसकी जगह गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर रहा है, जो कि क्या करेगी, अपॉइंट होगी ब्रिटिश किंग के द्वारा, जो कि एडवाइस करेगी जो कैबिनेट होगा हमारा न्यू डोमिनेंट का। हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। तो जो मैजेस्टी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, अब उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। ये एम्पावर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को कि वो दोनों कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना सकते हैं, अपना जो भी लॉज लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी अडॉप्ट करना है, या फिर पहले के जो लॉज हैं पार्लियामेंट के उसको रखना है, रिपील करना है, या फिर क्या तो बोलते हैं हटाना है, जो भी करना है वो अपना इंडिपेंडेंटली दोनों डोमिनेंट अपना अपना कर सकते हैं। It empowered the constituent assemblies of both the dominant to legislate for their respective territory till the new constitution was drafted and enforced। तो जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रही है और लाई जा रही है फोर्स में, तब तक क्या तो बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है कंट्री को, यानी कि बेसिकली जो लोकसभा राज्यसभा का काम रहता है ना, तब तक के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम करेगी उसके बिहाफ में। ठीक है।